गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा से सीता साहू गणित शिक्षिका आप सभी को कक्षा 10वीं की गणित का 8वां अध्याय जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है वो समझाऊंगी। बच्चों, जैसा कि हमारे अध्याय का नाम ही है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने देखा कि त्रिकोणमिति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके अलावा त्रिकोणमिति का कहाँ यूज़ किया जाता है, इससे संबंधित लंब, आधार और कर्ण क्या हैं, इनके बीच क्या संबंध होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है और त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य संबंध क्या है। अब आज हम ये देखेंगे कि जब हमारे कोण निर्धारित हों, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तब हमारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे। तो ये जो हमारी टेबल है इन विशिष्ट कोणों के लिए, इसका यूज़ हम सवालों को लगाने के लिए करते हैं और ये सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उस समय हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो हम ये टेबल याद कर लें, यदि याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि किसी कारणवश हमें याद नहीं होती है, हम भूल जाते हैं, तो उस समय हम किस तरह से ये मान निकाल सकते हैं और ये टेबल बना सकते हैं, उसके लिए आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ आप लिखिए कोण, यहाँ लिख दीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये लिख लिया। अब ये अंदर के मान कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये रफ में लिखिए साइन थीटा, यहाँ लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ क्रम से फिर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, इन सब में 4 का भाग दीजिए। ये देखिए चारों में सब में 4 का भाग दिया है, तो क्या आएगा 0 में 4 का भाग देने पे 0, 1/4, 2 में 4 का भाग देने पर 1/2, 3/4 और 4 में 4 का भाग देने पर 1। ये हो गया। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए इन सब का, तो क्या होगा, ये सबका वर्गमूल हमने लिया है, तो क्या होगा 0 का वर्गमूल 0, ये हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये हमने इस तरह से लिखा। और 1 का वर्गमूल 1 ही, तो 1/, ये हो जाएगा √2 × √2, √2 × 2, फिर ये हो जाएगा, ये होगा 1/√2, ये √3y, इसको 2 × 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, तो ये हो गया। या ये 0, ये 2 × 2 है तो ये बाहर निकल आएगा, तो क्या होगा 1/2, ये 1/√2, ये √3y2, ये 2 बाहर निकला और ये 1, तो ये देखिए ये निकल आया। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3y2 और 90 का 1। यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे। ये देखिए यहाँ साइन 0, ये 0 आया है, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, तो ये 1/2, साइन 45 का 1/√2, तो ये 1/√2, साइन 60 का √3y2, तो ये हो जाएगा √3y2, 90 का क्या आया 1, तो ये देखिए 1 हो गया। अब ये हमारी साइन की निकल आई। अब कॉस की कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इसका क्रम पलट देंगे, मतलब ये क्रम हमें पलटना है। तो ये देखिए ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो इस तरह से हमारी कॉस की निकल आएगी। अब टेन कैसे निकलेगा, तो कल हमने समझा था एक हमारा त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध था, उसके अनुसार था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन में कॉस का भाग देंगे तो हमारा टेन निकल आएगा। तो हम वही करेंगे, यहाँ साइन की जो वैल्यू है उसमें कॉस की भाग दे देंगे। तो देखिए 0/1, तो क्या होगा जब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, तो ये 0 हो गया। फिर 1/2 बटे हो जाएगा √3y2, ये देखिए 1/2 बटे √3y2, तो ये पलट जाएगी, तो क्या होगा 1/2 × 2/√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 1/√3, तो ये देखिए 1/√3। फिर ये है 1/√2 और ये हो जाएगा बटे 1/√2, तो ये देखिए 1/√2 बटे 1/√2, तो ये पलट जाएगी, तो क्या होगा 1/√2 × √2/1, √2 से √2 कैंसिल, तो ये 1, तो ये देखिए 1 आ गया। फिर यहाँ पे √3y2 बटे 1/2 हो जाएगा, तो क्या होगा √3y2 बटे 1/2 या √3y2, और ये पलट जाएगी तो इंटू 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा √3, तो ये देखिए √3 हो गया। फिर यहाँ पे होगा 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी या अपरिभाषित, तो ये हो गया। ये टेन की टेबल हो गई। अब हमारी कॉट की कैसे निकलेगी, तो वही हम इसका क्रम पलट देंगे, तो ये देखिए ये यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, तो ये हमारी कॉट की टेबल हो गई। अब कॉसेक की टेबल कैसे बनेगी, तो कल हमने समझा था कॉसेक थीटा जो होता है वो सेक हमारा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। या देखिए ये देखिए कल लिखा है ना साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो यदि साइन थीटा का हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा कॉसेक थीटा निकल आएगा, तो वही करना है। ये देखिए साइन 0 इसका मान 0, या इसको करेंगे 1/0, तो इन्फिनिटी या अपरिभाषित, फिर ये करेंगे तो क्या होगा 1/1/2, ये देखिए 1/1/2, तो क्या होगा 1/1 इंटू ये पलटेगी, तो क्या होगा 2/1, तो क्या है 2, ये देखिए 2 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा, ये होगा 1/1/√2, तो 1/1/√2, ये
पलट जाएगी तो क्या होगा 1/1 इंटू √2/1, तो क्या आया √2। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2। फिर यहाँ क्या है √3/2, तो क्या होगा 1/√3/2, ये देखिए 1/√3/2। तो ये पलट जाएगी तो होगा 1/1 इंटू 2/√3, तो ये होगा 2/√3, तो ये देखिए 2/√3। फिर यहाँ 90 में क्या है 1, तो 1/1 मीन्स 1, तो ये हमारा आ गया। सेक थीटा के लिए फिर वही इसका व्युत्क्रम कर दो, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस तरह से हमारी ये टेबल बन जाएगी। तो यदि परीक्षा में जब इस तरह के सवाल दिए जाते हैं जिनमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री का नाम पूछे जाते हैं, तो उस समय यदि हमें मान लीजिए कि टेबल याद नहीं होती है तो हम इस तरह से टेबल बनाकर उन सवालों को लगा सकते हैं। अब कल के जो अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ क्या हैं। तब तक के लिए आप इस टेबल को बनाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और यदि आपको याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि याद नहीं होता है तो किस तरह से बनाना है वो आप अपने माइंड में रखिए और उसकी सहायता से आप आराम से फिर सवाल भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।